जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र, इसका हिंदी अर्थशास्त्र होता है, उसके लिए 30 टॉप 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लेकर आए हैं। टॉप 30 अगर ये आप अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव को तो बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या करा है इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का। ये पहला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। तो पहला क्वेश्चन है कौन सा बैंक पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। अर्थशास्त्र में बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली 30 ऑब्जेक्टिव है, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ओनली 30 है और इसी में से आना तय है। इकोनॉमिक्स में ये 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 3-4 नहीं 2-3 पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में बिहार पुलिस में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। SBI कौन सा बैंक पहले यूरोपियन बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था, तो SBI होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है। नाबार्ड किसका संक्षिप्त रूप है, तो 2 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 3 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। द्वितीय, देखिए बैटरी भी डाउन हो गया, 20% गिरा था में से, फिर भी 30 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। हम लोग देख लेते हैं इस 30 क्वेश्चन को। ब्राइटनेस भी कम हो गया तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो 3 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कि मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। मुक्त व्यापार का क्या अभिप्राय है, तो मुक्त व्यापार का एक देश के दूसरे देश के माल का मुक्त संचलन। 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद मूल्य होता है, तो सकल घरेलू उत्पाद मूल्य कितना होता है। तो 5 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, तो क्या हो जाएगा। तो 6 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। कब, किस लिए किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन में कि मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है, तो 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं 8 नंबर का। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, तो 8 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निजीकरण कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का यह ऑब्जेक्टिव है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये तो आना तय है भाई। ये 30 क्वेश्चन आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा बढ़िया से। राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय क्या कहलाती है दोस्तों, राष्ट्रीय आय बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल हो, गलती शायद प्रिंट किया हुआ है, निकला होगा, क्या होगा इसको पता नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो 10 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारतीय रिजर्व बैंक। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो 11 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन में है कि मुद्रास्फीति किस कारण से होती है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है, तो किस कारण से होती है बताइए। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग ऑप्शन दीजिएगा, उसके बाद मेरा ऑप्शन चूज करिएगा। बार बार इस बात को हम कहते आ रहे हैं सभी क्लास में कि एक बार आप अपने से ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, उसके बाद हम बोलेंगे, उससे बात मिलाइएगा आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो 12 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। ठीक है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है कि घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है। घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है, तो 13 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अल्पकालीन बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी का कारण है अल्पकालीन बेरोजगारी। 14 नंबर क्वेश्चन है कि WTO का पुराना नाम क्या था। WTO का पुराना नाम क्या था। WTO का पुराना नाम क्या था, तो 14 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा GATT। 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन सर्वाधिक मात्रा में कौन सा है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, तो कौन सा साधन है उत्पादन का, तो 15 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्रम। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा श्रम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि, तो 16 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है। किस अवधि को योजनावकाश कहा जाता है, 17 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1966 से 69 को अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा, आप गांव से होंगे, तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो 18 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोनों मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी, समझ गए दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दोनों। यहाँ पर टाइपिंग में यहाँ भी मिस्टेक किया हुआ है, मौसमी बेरोजगारी भी होगी और छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मतलब क्या होगा, ये बरसात का समय है, उसमें सुखाड़ आ जाता है, तो क्या हुआ, बेरोजगारी हो जाता है। श्रमिक के लिए जो श्रम का काम करते हैं उसको बेरोजगारी हो जाता है। और बरसात के मौसम में बरसात ही नहीं होता है, सुखाड़ पड़ जाता है, और सुखाड़ के मौसम में इतना बारिश होता है कि कोई घर से नहीं निकल पाता है, तो क्या है, ये मौसमी बेरोजगारी है। अच्छी छुपी हुई प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब हुआ कि छुपी हुई बेरोजगारी है, जैसे एक काम को जैसे को छड़ ढालना है, मतलब को पिलर ढालना है, तो उस काम को 1 2 3 5 आदमी से कर रहा है, उसको पिलर ढालने का काम 5 आदमी से कर रहा है। अगर एक आदमी भी कल नहीं भी आया तो उतना ही काम 4 आदमी कर दिया कल होके, उतना ही काम। मान लिए 3-4 दिन ये काम करने नहीं है, तो 3-4 ही आदमी मिलकर उतना काम कर रहा है जितना सब दिन होता था, तो क्या हुआ, छुपी हुई बेरोजगारी हो गई है, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे गांव में किराना दुकान रहता है, तो एक ही दुकान को 3-3 आदमी मिलकर चलाता है। मान लीजिए एक आदमी कहीं चला गया अभी 10-15 दिन के बाहर, तो फिर भी दुकान चल ही रहा है, ऐसा तो नहीं कि 3 आदमी से बंद हो जाएगा दुकान, तो क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है, बहुत सारा कारण है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था। किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि था, तो 19 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो 20 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 100 दिन का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन के लिए रोजगार का गारंटी दिया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास, ये वैश्वीकरण का अर्थ है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, सबसे पहला काम क्या है मुद्रा का, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का माप, यही इसका पहला काम है मुद्रा का। ठीक है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना क्या कहलाती है, तो 23 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है।
श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो 24 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, दूध के उत्पादन से संबंधित है। नाबार्ड, नाबार्ड का नाम है, नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड किसका नाम है? 25 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड नाम है, तो नाबार्ड, तो 25 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाबार्ड नाम रखा गया है। इसका फुल फॉर्म को पता होगा तो कमेंट करिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, उसकी पहचान करना है। तो कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? यहाँ पर 26 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। जनता से जमाओं पर ब्याज देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जनता से जमाओं पर ब्याज देना यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। NSDL का पूरा नाम क्या है? NSDL फुल फॉर्म पूछ देगा इकोनॉमिक्स में, ऐसा कोई ना कोई एक फुल फॉर्म पूछ देगा कि NSDL का पूरा नाम क्या है। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डेवलपमेंट लिमिटेड। 28 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम है। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व बैंक अर्थात RB, विश्व बैंक अर्थात IBRD, IBRD। 29 नंबर क्वेश्चन है कि सेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? सेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन है, सेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो 29 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। यहाँ पर सेसेक्स लिखा है, सेसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। राष्ट्रीय स्टॉक ये सब नहीं होगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। बोले ना 30 क्वेश्चन मात्र इकोनॉमिक्स में इतना ही पढ़ना है दोस्तों, दूसरा आप पढ़िएगा ना भी मत। और इससे ये पूरा याद हो जाए तो दूसरा पढ़ लीजिएगा, ऐसा अनपढ़ तो नहीं करेगा। ये बारे में बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि, लेकिन ये 300 याद होना चाहिए दोस्तों। इतना मेरा कहना है कि ये 300 याद हो गया था, आप 50 को और याद कर लीजिए, 200 और याद कर लीजिए, इतना है आप में क्षमता। तो 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष का कर का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब इसमें जो एक होगा उसको उदाहरण नहीं होगा, 3 होगा उदाहरण होगा। तो यहाँ पर 30 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, यही प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो यही उदाहरण नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ठीक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन ही था इकोनॉमिक्स का। ECONOMICS इकोनॉमिक्स का मात्र यही 30 क्वेश्चन था। आप लोग अगर ये पूरा टॉनिक है दोस्तों, 30 क्वेश्चन आप इतना देख लीजिएगा, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है तो आ ही जाएगा बिहार पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।